Hello, dear student. Good morning to all everyone. This is the time as a precious time for boarding student like the 10th class of the students. एक ऐसा समय चल रहा है जो कि बहुत कीमती समय है। स्कूल सभी बंद हैं, कॉलेजेस सभी बंद हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि लगातार घर में रह कर के अपनी पढ़ाई बराबर करते जा रहे हैं। लेकिन जितना भी आपके स्कूल्स में हो चुका है काम, ट्यूशन में जितना भी काम हुआ है, उतना आप अच्छी तरीके से घर पर तैयारी कर लें। मैथ की जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं, जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, उन सभी की आप 1 टाइम 2 टाइम्स लगभग आपकी जब तक क्लासेस शुरू हों उससे पहले आप जो है 5-10 बार घर में ऐसी प्रैक्टिस कर लें कि आपको सारे क्वेश्चन रट जाएँ, प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए और आपका बोर्ड एग्ज़ाम जब भी हो आप उसमें बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। ये एक ऐसी महाबीमारी के रूप में कोरोना फैल रहा है पूरे विश्व में, जो कि पूरी तरीके से हिंदुस्तान में क्या पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से ये फैल चुका है और एक मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा एक सजेशन होगा, एडवाइस सभी लिए होगी कि आप सभी लोग जो है घर में रह करके अपना समय व्यतीत करें, पढ़ाई करके करें और थोड़ा बहुत खेल कर भी अपने घरों के मेंबर के साथ में एंजॉय करें सभी। लेकिन ये सभी बातों ख़त्म करते हुए मैं अपने टॉपिक पाना चाहूँगा। और हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि आपको मैंने ग्रुप में सभी को बताया था कि आज की जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, वो बायो क्लास होगी। तो बायो का जो ये चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है और बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। जैसे कि उस चैप्टर के टाइटल से ही सर्वविदित होता है कि जीवन में ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस या प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को सहजतापूर्वक बिता पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले बात तो ये आती है कि हम अपने जीवन को जीने के लिए किन किन तत्वों को, किन किन पहलुओं को मान पाएंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन चीज़ पृथ्वी पर जीवित है, कौन चीज़ अजीवित है, ऐसे कौन कौन से तत्व होंगे। तो सबसे पहले एक बात आती है कि जैसे कि बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड समथिंग इज अलाइव और नॉट। कोई चीज़ जीवित है या अजीवित है, हम किन पहलुओं पर पता कर पाएंगे वो। तो सबसे पहले बात आती है कि मूवमेंट के द्वारा हम पता कर पाएंगे कि कौन सी वस्तु जीवित है और कौन सी अजीवित के रूप में है, लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग के रूप में है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से सबसे पहले जो इस चैप्टर का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन के रूप में, लेकिन न्यूट्रिशन तो एक पहला पॉइंट है। जीवन की जो लाइफ प्रोसेस हैं या जीवन से संबंधित जो लाइफ प्रोसेस हैं वो इस प्रकार से हैं। जीवन को सस्टेन करने के लिए नंबर 1 पर न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर पर रिप्रोडक्शन, नंबर 3 नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर नेक्स्ट एक्सक्रीशन एंड नंबर 4 के रूप में रहेगा ट्रांसलोकेशन। तो ये सभी ऐसी आवश्यक परिस्थितियाँ हैं जो कि जीवन में इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन से संबंधित सभी प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले आज मैं समझाना चाहूँगा न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है? देखो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि व्हेन complex substances converted into simpler substances, the term of nutrition is verified by the definition। या हम कह सकते हैं कि जब कोई बड़े से बड़े पदार्थ का, एक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना बटना कहलाना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। कि जब भी हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में बड़े बड़े टुकड़े होते हैं या जो भी हम ग्रास लेते हैं या कॉर के रूप में लेते हैं, वो हमारे बॉडी में जा कर के कैसे कैसे ब्रेक डाउन हो जाता है और एक लंबी प्रोसेस है। पूरा एक ग्लूकोज का पाथवे है जो मैं आपको आगे कभी बताऊँगा मैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बता दें, न्यूट्रिशन जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में क्या रहेगा। 2 टाइप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंडली हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हिंदी भाषा में हम स्वयपोषी भी कहते हैं। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो विशेष तौर पर ध्यान दें इस बात को। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्वयपोषी परपोषण। तो कह सकते हैं डेफिनेशन के आधार पर, इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड ऑन देयर सेल्फ। कि ऐसा प्रपोषण, कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसके माध्यम से कोई भी जीवधारी अपना भोजन अपने आप स्वयं बनाता है
और इस भोजन को बनाने के लिए बहुत सारी नेसेसरी कंडीशंस हैं जिसके आधार पर वो बनाता है, और पूरी ओवरऑल जो प्रक्रिया होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आवश्यक जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होती हैं इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सभी ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से भोजन को तैयार किया जाता है। अब सेकंड इसमें प्रोसेस है, और इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो एग्जाम्पल रूम में आएगा वो सभी हरे प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या स्वयंपोषी कहते हैं। और सेकेंडली जो पॉइंट यहाँ पर आया वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जिसे हम कहते हैं परपोषण। जब कोई जीवधारी अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है तो इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को परपोषण के रूप में कहा जाता है। सबसे पहले बात ये कि इन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रांसलेट कर दूँ, मैं डिफाइन कर दूँ इसको। इन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। अपनी आवश्यकताओं को, जो बेसिक नीड हैं जैसे कि फूड, वाटर, एयर, ये सभी ऐसी बेसिक नीड हैं जिनके ऊपर वो निर्भर रह कर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कराएगा। और एग्जाम्पल में हो जाएगा कि सभी प्रकार की जो मानव प्रजान जातियां हैं वो ह्यूमन बींग्स हो जाएंगी। सभी प्रकार के और पृथ्वी पाए जाने वाले जीवधारी हैं, आप अपने आसपास रहकर पता कर सकते हैं कौन कौन से परपोषी के रूप में कहलाएंगे। अब इतना सब बताने के बाद में आपको इस चैप्टर के माध्यम से एक टॉपिक और क्लियर करना चाहूँगा मैं, क्योंकि 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की वीडियो बनाकर आपको पास भेजूंगा ताकि धीरे धीरे करके और अच्छी तरीके से आप सभी बच्चों को समझ में आ जाए। कहीं ऐसा ना लगे कि सर समझा तो रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आए। अगर आपको वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें हमारे ग्रुप में नोट करके, लिख करके पॉइंट को भेज दें। हम जो है एक दिन निर्धारित करेंगे, उसमें आप लोगों को फिर से वीडियो बना करके सेंड कर दी जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं हूँ यहाँ पर और मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चों को समझ में आता है। मैं हर प्रकार के तरीके अपनाऊंगा किस प्रकार से आपको समझ में आएगा, तब तो मेरा पढ़ाना सफल होगा। लेकिन आपको भी अच्छा मन रख करके बैठना पड़ेगा समझने के लिए अच्छी प्रकार से। बोलो समझेंगे नहीं समझेंगे सभी? यस, नो, इट डिपेंड ऑन यू। तो देखिए बता देते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। सबसे पहले कि इस चैप्टर में दिया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस पूरे चैप्टर में इसके बारे में दिया गया है कि मनुष्य के जीवन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन एनिमल, जीवधारियों में भोज पदार्थों का जो ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और इस ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें निभाने वाले, इस प्रक्रिया को अपनाने वाले और पूरा करने वाले दो ऐसे मुख्य तत्व हैं, ऐसे दो मुख्य रूप से ऐसे पार्ट हैं जो कि भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 और नंबर 2 पर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, और इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल हैं कि जो प्लांट में सभी प्रकार के भोज पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले जाइलम के बारे में बताना चाहेंगे। जाइलम के द्वारा पेड़ पौधों में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये हम कह सकते हैं वाई द जाइलम टिश्यू वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड in upward movement through a stem with the help of the roots। ये कह सकते हैं कि प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो रूट के द्वारा और स्टेम से होता हुआ प्लांट के पूरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। या हम कह सकते हैं कि इन जाइलम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल इज यूनिडायरेक्शनल। एक यूनिडायरेक्शनल होता है कि नीचे से जल अगर ऊपर चढ़ गया दोबारा ऊपर से नीचे नहीं आता है, क्योंकि चढ़ा हुआ पानी जब प्लांट में अधिक मात्रा में हो जाता है तो भाप बन करके वो पानी उड़ जाता है, जिसे हम साइंटिफिक मीनिंग में ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इन ट्रांसपायरेशन एक्सेस वाटर ट्रांसपेरेट इन द फॉर्म ऑफ द वाटर।
भाप बन करके वो पानी उड़ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम के माध्यम से ये रहेगा स्पेशल कि द प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम। ये फंक्शन बताया मैंने आपका, इज कॉल्ड फ्लोएम मतलब इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। और जाइलम का भी मैंने बताया। तो ये ऐसे फंक्शंस हैं कि जाइलम के द्वारा तो वाटर मिनरल्स को ऊपर पहुंचाने का काम किया जाता है, जिसे हम सक्शन मूवमेंट के रूप में भी जानते हैं। और फ्लोएम का मेन फंक्शन ये होता है जो प्लांट में भोजन, जो भोज्य पदार्थ या फूड मटेरियल्स बनके तैयार हुआ है, वो प्लांट के अलग अलग विभिन्न भागों में पहुंचाने का स्पेशल काम किया जाता है। तो ये जाइलम का ये स्पेशल फंक्शन है। और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करना है। मैं आपको भेजता रहूँगा, 3-3, 4-4 पेज वो आपको नोट करना है। और इस प्रकार से आप जो है अपनी पढ़ाई को घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, सही जानकारी ले सकते हैं सभी प्रकार की। कहीं भी अगर डाउट हो तो आपको कोई भी टॉपिक समझना हो लिख कर भेज सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चों की डिमांड होगी तो हम जरूर वो टॉपिक आपको समझाएंगे और क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से आज का वीडियो जो रहेगा वो इतना ही रहेगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट इसके बारे में आपने पढ़ा और लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी होती हैं, लेकिन सभी नहीं समझा पाया, सिर्फ आज न्यूट्रिशन के बारे में बताया। नेक्स्ट जो प्रोसेस आपकी होगी वो रिप्रोडक्शन, वो आपको मैं समझाऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। एन्जॉय विद योर पेरेंट्स विद जॉय एंड एन्जॉय। ओके।